ये जो आप लोग को किट दिया गया है, इसमें 10 लेक्चर्स हैं जो आज आपको बताए जाएंगे जिन टॉपिक्स पे। तो जैसे ध्यान क्या है, सूरत की खोज अंतर में, मन क्या है, अंतर मन क्या है, स्वेच्छा क्या है, और नाम निर्णय, नाम क्या है, और नाम कहाँ है और कैसे प्राप्त हो सकता है, शब्द का खुलना किसे कहते हैं और शब्द क्या है। तो इस तरह के हैं। और फिर हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, यानी हमारे कर्म कि किस तरह से हम अपने कर्मों को साध सकते हैं, अपने अंदर एक परिवर्तन ला सकते हैं, और कर्म का सिद्धांत हमारे अंदर कैसे काम करता है। कि कोई बात हमारे दिल में आई, दिमाग में आई, विचार किया, मनन क्या है, चिंतन क्या है, फिर मनन चिंतन करके कैसे वो हमारे मस्तिष्क में जाता है और किस तरीके से कर्म होता है। फिर जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें फल कैसे मिलता है, फल मिलता भी है कि नहीं मिलता है, कर्म फल, और मिलता है तो कैसे मिलता है, और मिलता है तो उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम किस तरह अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। इस विषय में कर्म सिद्धांत, ये सारे विषय संत मत राधा स्वामी के सिद्धांतों पर आधारित हैं। राधा स्वामी मत और संत मत, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। राधा स्वामी मत संत मत ही है। बस संतों ने जिस भूमिका को बनाया था, राधा स्वामी दयाल ने उस भूमिका के आगे का सारा हाल विस्तार से हमें समझाया। उस विस्तार को ही हम राधा स्वामी मत कहते हैं। साधारण शब्दों में हम इस कार्यशाला को आंतरिक पुनरुत्थान, यानी दोबारा से अपने अंतर को जगाना, जगाओ तो है, पर जैसे चलते चलते गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत होती है ना, तो ये सर्विसिंग समझ लीजिए अंतर की, फ्रेश हो जाएगा। या आत्मिक पुनर्जागरण, क्योंकि सूरत इस जगत में जब से आई है सोई हुई है। उस सोए हुए सूरत अंग को जगाना, अंतर में सोए हुए सूरत अंग को जगाना इस कार्यशाला का मकसद है। तो इस रूप में आप इस कार्यशाला को समझ सकते हैं। शुरुआत होती है ध्यान से। हमने बचपन में, हमारे बच्चों ने भी हमसे सुना, और हमने अपने माता पिता से सुना, और हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से सुना। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पढ़ाई में ध्यान दो, खेलने में लगे रहते हो, सारा ध्यान तुम्हारा बाहर घूमता रहता है, घर में टिका करो, ध्यान नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। सब ने सुना। कोई गलती होती है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान ध्यान ध्यान। अरे ध्यान तो हम तब किसी चीज़ में दे पाएंगे जब हमारे पास ध्यान होगा। हमारे पास हमारा ध्यान है कहाँ? दोस्तों में, नई थिएटर में लगने वाली मूवी पे, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, पता नहीं कितनी जगह घूम रहा है। हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम दें कहाँ से? इसीलिए हम कंफ्यूज हैं, इसीलिए हमसे गलतियाँ होती हैं, और जब गलतियाँ होती हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके लिए हमने मेहनत करी थी। ध्यान एक सबसे बड़ी ताकत है इस ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड से परे रचना की। ध्यान हमारी आत्मिक शक्ति की, ऊर्जा की ऊष्मा है। इसे इस तरह से समझें, शब्दों में तो समझ आना मुश्किल हो जाएगा। ऊष्मा, ये है ध्यान। ध्यान ये है आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा। आत्मा की ताकत मन को, और मन जो हमारे ध्यान को इधर उधर 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 भेजता है, वो एक ऊष्मा है।
जैसे बर्नर, गैस का बर्नर, गैस स्टोव होता है ना, बर्नर। फ्लेम, बर्नर से जो फ्लेम निकलती है, ऊर्जा। तो खाना क्या बर्नर से पकता है या फ्लेम से पकता है? फ्लेम से भी नहीं पकता, हीट से पकता है। फ्लेम से नहीं पकता खाना। फ्लेम की जो गर्मी है, हीट है, उससे खाना पकता है। तो पर ये हीट आती कहाँ से है? बर्नर से फ्लेम, फ्लेम से हीट। उसी तरह आत्मा से ऊर्जा, ऊर्जा से ऊष्मा। तो ध्यान जो है, जो कि दुनिया के सारे काम करता है, और जिस काम में हम ध्यान को लगाते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है। उसमें हम मन और आत्मा नहीं लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। हमें घर वाले कहते हैं ध्यान दो, ये नहीं कहते मन लगाओ, आत्मा लगाओ, ध्यान लगाओ। तो इस तरह आप इसे बर्नर, फ्लेम और हीट की तरह समझ सकते हैं। तो ध्यान हमारी आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा है, जो भाप और धुएं की तरह सारी दुनिया में फैली पड़ी है। आत्मा तो हमारे देह में और मन हमारे देह में स्थिर है। ध्यान कोई भटकाता है और ध्यान ही भटकता है, ना मन भटकता है ना आत्मा भटकती है। ध्यान भटकने को मन भटकना कहा गया है। तो ध्यान ये है। ऐसे ही देह में स्पंदन यानी तरंगें, सामर्थ्य, एनर्जी और गर्माहट पास नहीं होगा, हम अभ्यास नहीं कर सकते। तो किसी में के कोई प्रश्न है इस ध्यान के विषय में? कोई सवाल करना चाहे, पूछना हो, कुछ समझ में ना आना, बताइए। यहाँ पे आत्मा को जो एनर्जी मिल रही है वो सूरज से मिल रही है। सूरज एकदम एंड प्योर पॉजिटिव फॉर्म। अब ये पूरा नेगेटिव है नीचे तक, पर अगर ऊपर से पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव भी है, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल? हाँ, दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे को कट कर देना चाहिए। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव में मिलेगा तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। मतलब जो उनकी जो ऑपोजिट फोर्स है वो एक दूसरे को खत्म कर देगी। तो वो, मगर ये सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। मिल पॉजिटिव रही है मगर हो नेगेटिव रहा है सब। वो आपने मशीन देखी है जो एसी को डीसी में बदल देती है? आपके घर में इन्वर्टर है ना, वो कैसे कन्वर्ट करता है? बस यही हो रहा है। सप्लाई 230 का आ रहा है मगर 12 वाट का आ रहा है। यही इस पावर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ये यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, कम करने वाला आत्मा। ये आत्मा 100%, ये क्या है? प्लस। अब ये रिड्यूस हो गई 50%, तो ये 100 का जो 50 हुआ ना, यही माइनस है, निगेटिव। 50 माइनस हो गया ना, अब ये नेगेटिव पावर, ये प्योर है 100% पॉजिटिव। अभी कोई बात नहीं समझ आई तो फिर से पूछिए। नहीं, वो 50% गया कहाँ? वो गया कहाँ 50%? मेरे में प्रश्न एक उठता है। हाँ। ये इनके बाद ये आत्मा में 50% तो हो गए, 50% के बाद जो 100 पर जाना है तो उसके लिए कुछ बताइए। उसी के आगे के लेक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न यहाँ पर है तो यहीं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये बीच का 50% कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? ये 50% आत्मा में एब्जॉर्ब हो गया।
जब ये खोल उतरेगा आत्मा का, तन ये 50% प्लस होके 100% सूरत अंग जाग जाएगा। जब तक आत्मा का खोल ना उतरे सूरत अंग नहीं जाग सकता। ये 50% यहाँ गया। अब आपका क्या क्वेश्चन था? जो वो 50 का 100% कैसे होगा? कैसे होगा? अच्छा, जब यहाँ से सोच खींचेगी, चढ़ेगी, आत्मा के लेवल पर पहुँचेगी, तीसरे तिल पर, तीसरे तिल को जब द्वार खुलेगा, यानी ये आत्मा है, ये आत्मानुभूति हुई तीसरे तिल पर, आत्म साक्षात्कार हुआ। फिर जब ये डोर ओपन हुआ तो ये 50% पे थी, इस डोर को ओपन करके इस 50% पर आ गई जो कि आत्मा में एब्जॉर्व था, जमा था, है ना। तो इसको जब आत्मा को इसने क्रॉस किया, आत्मा के लेवल को, तो ये 100% हो गई। यानी 50 लेकर आई और 50 यहाँ से पाया, 100 हो गया। अगर ये 100 ना हो तो ये डोर कभी ओपन ही नहीं हो सकता। ये 100 ही सूरत है। अगर ये 100 ना हो तो सूरत अंग बरामद नहीं हो सकता। आत्मा का खोल उतरता है, अंदर से सूरत अंग बरामद होता है। उस खोल का टूटना ही उस 50% का हमारे में एब्जॉर्ब हो जाना। वो कहाँ गया 50% जो आत्मा में एब्जॉर्ब था? हमने तोड़ा ना उस द्वार को, हम में समा गया। अब हम जागी हुई सूरत है, यहाँ हम सोई हुई सूरत है। तो इस 50 का 100 होना ही सूरत अंग जागना है। अब इस द्वार को कौन खोलेगा? इस 50 को 100 कौन कराएगा? और कैसे कराएगा और कैसे होगा? सोच लेने से तो नहीं होगा। इस 50 को हम, यहाँ 50 है, जगत में तो 5-10% पे टहल रहे हैं, और एक्चुअल कहें तो ऑन एवरेज 8-9% पे। जो ब्रिलियंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो 12-13% पे होते हैं। यही हमारी कैपेसिटी है ब्रेन की। ब्रेन की कैपेसिटी को 100% कर लेना, सूरत रूप हो जाना है, शब्द रूप हो जाना है। यही अभ्यास राधा स्वामी मत में करवाया जाता है। ये एक दुनिया का आला दर्जे यानी सबसे बड़ा विज्ञान है राधा स्वामी मत। इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। हर विज्ञान इसमें समाया हुआ है, उसी से निकलता है। तो इसे, ये एक साइंस है। अब इस जीव जो 10% पे टहल रहा है, इसको प्लस करवाना ही सत्संग, सुमिरन और भजन है। एक्चुअल में हम इस पावर को 100% कर रहे हैं। इस 100% का मतलब चेतना यानी सूरत अंग बरामद होना और फिर उस यात्रा पे चलना। तो ये, इसको चाहे आप न्यूरोसाइंस कह लें और चाहे आप इसको साइकोलॉजी कह लें, मनोविज्ञान, उसी का एक लॉजिक प्रैक्टिकल फॉर्म है राधा स्वामी मत। हमारे जब हम धुन का अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। धुन का जितना अभ्यास करेंगे उतने न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। अभी हमारे सिर्फ 7-8-10% हैं एक्टिव, और इस अभ्यास को करने से हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होना शुरू होते हैं, और एक्टिव होते होते जब वो 100% पे पहुंच जाते हैं तो सूरत अंग जाग गया, आत्मा का खोल टूट गया, सूरत अंग बरामद हो गया। तो ये है ध्यान। गुरुजी, जैसे 100% से 50% हुआ, तो ये 50% प्रकृति में समा जाता है ऐसे? नहीं, 110 जो भी है कहीं नहीं समाता। 50% समा गया आत्मा में,
आत्मा यानी है तो मटेरियल है ना? मैटर्स में समाया, समा गया। ब्रह्मांडीय एनर्जी में हाँ, समाया। समा गया तो अब रिवर्स जाएंगे, ब्रह्मांडीय चेतना में। ब्रह्मांडीय चेतना वही। तो अब रिवर्स जाएंगे तो हम वहां से सबको खींचेंगे वापस ब्रह्मांडीय चेतना से, अपना हिस्सा। अपना हिस्सा खींचेंगे। वो कैसे होगा कि ये अपना हिस्सा खींच रहे हैं, दूसरे का हिस्सा खींच रहे हैं? हाँ, कैसे? आप एक घर में एंटर कर रहे हैं और जो भी उस घर में एंटर करता है वो अपने जग से एक गिलास पानी, उस वहाँ एक टब रखा है उसमें डाल के घर में एंटर कर जाता है। अब जब वो घर से वापस जा रहा है तो एक गिलास पानी उस टब में से निकाल के अपने जग में डाल लेगा, चला जाएगा, उसके पास उसका पानी पूरा हो गया। यानी उसके पास कंटेनर ही इतना है कि वो अपने इतना ही हिस्सा ले सकता है। बस, उससे ज़्यादा नहीं, दूसरों की लेके नहीं जा सकता। ब्रह्मांडीय चेतना में होता है लेकिन अपने हिस्से का ही उसको, उसके पास है ही मात्रा ही इतना है, वरना व्यवस्था ही बिगड़ जाए, व्यवस्था रचना डामाडोल हो जाए, हो ही नहीं सकता। यही था कि हाँ, प्रश्न ये हो सकता है कि जब आत्मा के लेवल पे हमारे पास 50% था तो जीव के लेवल पे 10% कैसे रह गया, 40% कहाँ चला गया? वही नीचे। और अब जैसे आपने ऊपर का पूछा ना कि 50 कहाँ गया, अभी मैं नीचे में ही देख रहा हूँ, ऊष्मा है, तो क्या ध्यान भी नेगेटिव है? ध्यान भी नेगेटिव है। हो सकता है नेगेटिव। अभी आगे की लेसन्स में इसी के ऊपर विषय में आपको और क्लियर होगा, जो क्वेश्चन सोच रहे हैं उसका आंसर इसमें मिलेगा। तो ये 40% कहाँ गया? हर एक आयाम में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। पहले 3 गुणों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर 5 तत्वों में होता है, फिर 9 भावों में होता है, फिर 25 प्रकृतियों में होता है, फिर 64 योगनियों में होता है, यानी रिवर्स चलेंगे तो और इन सबको बटोरते हुए चलेंगे। बटोरते हुए यानी सब साधते हुए, सिद्धियां हासिल करते हुए आप पहुंचेंगे। बिना सिद्धियां इन प्लेटफॉर्म को सिद्ध किए, अचीव किए, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के पास सारी सिद्धियां होती हैं जगत की, क्योंकि सारी बटोरता हुआ ब्रह्म तक पहुंचता है, सारे किले फतेह करता हुआ पहुंचता है, सारे खजाने लूटता हुआ पहुंचता है। जो बट गया था उसे बटोरते हुए चलता है। और आत्मा के लेवल पे भी क्या कर रहे हैं हम? वो 50% जो वहाँ पड़ा था उसको लूट के आगे बढ़ा रहे हैं, 100% अपना खजाना करके चल रहे हैं। तो इस तरह नीचे से जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक अभ्यासी सत्संगी को तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मार्ग में ही हासिल हो जाती हैं, मार्ग में ही हासिल हो जाती हैं, उसका यही अर्थ है। प्लस कर दूं, एक प्रश्न और उठा है। पहले भाग में आपने बोला था कि आज्ञा के साथ जो सूरतें आई, तो वो सूरतें क्यों भेजी गई यहाँ पर? यहाँ पर के जो पिन मंडल है वहां पर जो चल रहा है, जीवन मरण का चक्कर चल रहा है, वहां तो वो मोक्ष लेके ही गई थी, मुक्ति लेकर गई कहाँ थी? है? तो आई क्यों यहाँ पर वो? हाँ, क्वेश्चन ये करिए कि आई क्यों? हाँ, आई क्यों? अगर चली जाती है तो लौट के यहाँ थोड़ी आती है, तो आई क्यों वहां तो पर? वहां से आई क्यों? इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, और अगर इन लेक्चर्स में अगर इसका आंसर नहीं मिला आपको तो इसके बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये रचना का क्वेश्चन है कि रचना कैसे हुई। सूरत का नीचे आना रचना का पार्ट है ना। एक और सवाल, जो तत्व है उनका वो नेगेटिव है? जो तत्व है जो भी है वो टोटली नेगेटिव है? सब नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है सब कुछ। वो 50% के टुकड़े हैं ना, 50% के 5 टुकड़े हो गए, 10% 5 तत्व हो गए, और उनके कॉम्बिनेशन ये सब। नीचे की रचना होती चली गई। जिस लेवल पे रुककर रचना हुई उस लेवल की चेतना वहाँ रुकी, शेष नीचे उतरी। मान लीजिए 50 चली थी, 10 खर्च हो गई, 40 बची, 40 गई, नीचे की रचना में 20 खर्च हो गई, 20 बची। इसलिए मनुष्य 7 और 8% पे है। एक जैसे ये भी बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी दोबारा
अपने हाँ। सोर्स में जाएगी तो वो बंधी हुई है, एक कन्वर्ट वो खुलती चली जाएगी। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, पर अब जो वो करेंगे इसे ही कहते हैं मंडलों को पार करना, द्वारों का खुलना। हाँ, अब गुरु जी ये द्वार का आया तो एक्चुअली द्वार होते कैसे हैं और क्या होते हैं? द्वार, गेट, अंतरपट, ये सब तो बातें तो एक्चुअली है क्या ये चीज? कैसे होते हैं? वो पता, ऐसे गेट तो होते नहीं है। आपका भी सेम क्वेश्चन है जो वो हाँ रचना का विषय है। ये रचना का है, आप भी नोट कर लीजिए। दोनों का आंसर एक ही है, एक ही आंसर में आपका भी और आपका भी मिल जाएगा। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो इसके बाद अलग से आप पूछिएगा। और सबसे पहला स्टार्ट होता है सूरत अचेत और बेहोश होती है। तो बेहोशी क्या होती है एक्चुअली? बेहोशी का मतलब क्या है? बेहोशी का यही है कि 100% से गिरते हुए चेतना का 8% पे आ जाना। स्रोत अंग तो नहीं है ना, स्रोत अंग तो आत्मा के ऊपर ही छूट गया ना, बेहोश हो गई। इससे पावर सब ले रहे हैं नीचे। पावर जो नीचे आ रही है ऊपर से ही आ रही है, अपने नीचे वाले को पावर सब दे रहे हैं। अच्छा, जब वो जागेगी तो वो अपनी पावर खींच लेगी। यहाँ से हम उठे, मेरे ऊपर मान लीजिए मैं 8-10% पे हूँ, मेरे ऊपर का मंडल जो है 15% का है। जब मैं अभ्यास करके 15 मंडल के लेवल पे पहुँचा तो मेरा लेवल 15% हो गया। अब तो मैं उस लेवल पे हूँ ना, मैंने उस लेवल को अचीव कर लिया ना, उस लेवल की एनर्जी मुझ में आ गई ना। तो अगर मैं उस लेवल पर हूँ तो मैं 15% हूँ ना। जब मैं इस लेवल पे था तो मैं 10% था। फिर 15 से ऊपर के मंडल में जाऊंगा, वहाँ 25% का चैतन्य है। तो जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मेरा चैतन्य 25% होगा। इसी को सिद्धियाँ कहा गया है। और जो इस लेवल्स को हासिल कर ले उसे सिद्ध। और जब सिद्धि अगर यूज करे तो एनर्जी खर्च होगी, फिर आप नीचे आ जाए, फिर आप नीचे आ जाएंगे, फिर अभ्यास करो उतना दोबारा तो पहुँचो वहाँ पे। यानी अचेत बेहोश का मतलब यही है कि उसको अपने खुद के पावर का अंदाज़ा ही नहीं है कि एक्चुअल में 100% हूँ। वो ये समझ रहा है जीव कि मैं तो 7-8% हूँ। वही वो भी तभी होगा जब उधर पहुंचेंगे। तो उस ऊपर के लेवल को पावर है उसको पता ही नहीं। अचीव करने की बजाय ये बहकावे में आकर वो पत्थर पानी पूज रहा है कि भैया ये मुझको पावर दे देंगे। किसी को नहीं मिलेगी जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे। ये पत्थर पानी, पेड़ पौधे, जानवर पूजने से नहीं मिलेगी। ये सब कर्मकांड है, भटकाव। गुरु जी जैसे मन की क्वालिटी है चंचलता, से एनर्जी खर्च करने की है। मतलब यहाँ से उठाया, यहाँ खर्च करा, तो सूरत की क्या क्वालिटी है? उसके गुण क्या है? कोई गुण नहीं है, सूरत में एक ही गुण है, गति। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने बोला कि ये खर्च हो जाती है, ऊर्जा खर्च हो जाती है। वो तो 100% है और वो कभी 100% ही रहेगी। तो खर्च क्या हुआ फिर इसमें से? खर्च क्या हुआ? यहाँ पे नीचे आके खर्च हो जाती है तो जून गिर जाती है। तो वो क्या, कैसे हुआ इसमें? चलिए इसका मैं ये आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसके बाद अगला लेक्चर होगा। और इसके आगे जितने क्वेश्चन हैं उन्हें नोट करिएगा। क्या क्वेश्चन किया? हमारी एनर्जी खर्च हुई, मतलब 100 से 50 हुई, फिर नीचे आई, फिर और कम होती, अब 8% पे है। अब ये 8% भी खर्च हो गया तो जून गिर गई। इसका मतलब यही हुआ ना। तो 8% मतलब खर्च कैसे हुआ? वो भोगों में। अच्छा, जो एनर्जी आ रही है अगर हम उसको पूरा संसार में आयामों में खर्च होती रहती है। ये आपकी एनर्जी है, इसे आपने भोगों में खर्च किया। भोगों में, ठीक। अब आपके पास थी मान लीजिए 10%, आपने भोगों में 3% खर्च कर दी, माइनस कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर ये जो 10 है ना, ये इसकी पोजीशन क्या है?
इस 10 की पोजीशन है +7 -3, ये पोजीशन है। अब ये -3 जब यहाँ खर्च हो गया तो यहाँ कहाँ से आ गया? ये -3 तो यहाँ खर्च हो गया ना, फिर इसके संग कहाँ से आ गया? यहाँ तो खाली -7 होना चाहिए, यानी 10 खत्म हो जाना चाहिए। 7 पर वो खर्च पर हम 10 पर हैं तो हम मनुष्य हैं, हमने 3 खर्च कर दिए, हम पे बची -7, तो हमें मनुष्य जून तुरंत बदल जानी चाहिए। 7 के लेवल की जून में हमें एकदम ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, बिल्कुल पर ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव रहता है। तो हमारे पास ये 3% की पूर्ति कहाँ से होती है? कर्मों का बोझा। कर्मों का बोझा, यहाँ खर्च किया भोगों में और बोझा उठा के लेकर आ गए कर्मफल 3%, हम हैं 10%। इस तरह से हमारी जून नहीं गिरती है। जब ये आयु पूर्ण होगी तो यहाँ रिजल्ट आएगा कि हाँ भैया तुम अब किस पोजीशन पे हो, कितना खर्च किया और कितना बोझा कमा के आए हो, कमा के आए हो। पता चला हम +4 और -6 पर हैं, हम +4 -6 पे हैं, तो हमको जून कौन सी मिलेगी? -2। गिर गए। अब ये बहुत गहरी बात बता दी है कि कैसे जून जान होती है, थोड़े में समझ लेना। ये पूरा कैलकुलेशन है जिसको कि हमारे वेद शास्त्र में सांख्य योग कहा गया है। हाँ, ये सब कैलकुलेटिव है, सब निश्चित है कि कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किस जून में गिरेगा और किस जून से उभरेगा। जब ये प्रश्न उठता है कि आयु का निर्धारण कैसे होता है, तो अब हम व्यवहारिक धर्म कर्म से आगे बढ़ के अध्यात्म के क्षेत्र यानी आत्मा के अध्ययन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मैंने कहा ना, पहले धार्मिक होना पड़ेगा, उसके बाद आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तब स्रोत अंग जागेगा। तो विषय तो है अंतर में स्रोत की खोज, पर ये खोज तो यहीं से शुरू होगी ना। जीव तो जगत में ही है, देह में ही है। देह से उठेगा, जगत से उठेगा, तब ब्रह्मांड में पहुंचेगा, तब ब्रह्मांड को पार करेगा। पहले पिंड तो पार करे। तो पिंड यानी धर्म, ब्रह्मांड यानी अध्यात्म, और स्रोत ब्रह्मांड से परे। तो इन सब सवालों के जवाब की खोज ही हमें, जो हम व्यवहारिक धर्म कर्म कांड पूजा व्रत तीर्थ मुहूर्त कर रहे हैं, उससे आगे ले जाकर मनन चिंतन के क्षेत्र यानी अध्यात्म यानी आत्मा की खोज और अध्ययन की तरफ ले जाती है। तो जगत की जो व्यवहारिकता है, जो कुछ भी हम व्रत पूजन तीर्थ हवन आदि कर रहे हैं, ये धर्म कहलाती है, जिसके कुछ व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं, जिसके लिए हमें ये हर धर्म में समझाया जाता है कि ये करो, ये ना करो। ये सामाजिक बातें हैं। मेरे समाज का धर्म कुछ है, किसी और समाज का धर्म कुछ और होगा। मेरे देश में गंगा और जैसी नदियों की भरमार है, मैं डुबकी लगा के शुद्ध कर लेता हूँ, अपने आप को पवित्र मानता हूँ। अरब के रेगिस्तान में जहाँ नदी और पानी ही नहीं है, वो बेचारे वज़ू करने के लिए, वो नहा तो सकते नहीं, डुबकी लगा नहीं सकते, वो वज़ू कर लेते हैं कि इतना इतना हाथ धो लो, शुद्ध हो गए, मुंह धो लो, शुद्ध हो गए। वो क्या करते हैं, उनके पास पानी नहीं है डुबकी लगाने के लिए, वो मुट्ठी में रेत लेते हैं और ऐसे हाथ में लुढ़का के यूँ पोंछ लेते हैं, हो गया वज़ू, हो गए शुद्ध। क्या शुद्ध हो गए? दैहिक रूप से तो हो गए। रेत, क्योंकि थार के रेगिस्तान में जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ, जो रेत के धुएँ हैं, जहाँ मीलों तक पानी नहीं है, 2-2 4-4 किलोमीटर से पानी लेकर आना पड़ता है। वहाँ बर्तन ऐसे ही मांजे जाते हैं, रेत में डाल दिए,
गिलास उठाया, रेत भरी, उसमें हाथ मारा, कस के रगड़ा, चमक गया बर्तन, सारी गंदगी साफ। कटोरी मान ली, थाली मांज ली, वहाँ बर्तन ऐसे मांजा जाता है रेत से, क्योंकि पानी नहीं है। वो वज़ू करते हैं रेत से, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। ये धर्म है जो भौगोलिक वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार डेवलप होती है जीवन शैली, उसको कहा गया धर्म, इजीएस्ट वे ऑफ लाइफ। सो ये सब व्यवहारिक धार्मिकता है। इससे आगे बढ़ के जब हम आत्मा और परमात्मा के विषय में सोचते हैं तो हम धर्म से ऊपर उठ के आध्यात्मिक बनते हैं, यानी आत्मा के अध्ययन में के विषय में सोचते हैं। सो जगत की व्यवहारिकता तो धर्म कहलाती है। धर्म का अर्थ होता है धारणीय या धारण करने योग्य व्यवहार, यानी वो हमारी एक्टिविटीज़ जो हमें करनी चाहिए। यहाँ आ गया उचित और अनुचित। ये है धर्म, जो कि समय, परिस्थिति और वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। मेरे देश में कुछ है, अरब में कुछ है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वातावरण के हिसाब से। शुद्ध मैं भी हो रहा हूँ, शुद्ध वो भी हो रहे हैं। तो ये धर्म है, और जीवन के हित में उचित और अनुचित को परिभाषित करता है, निर्धारित करता है कि तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे लिए अनुचित है। सर्दियों में आग तापना उचित है, गर्मियों में नहीं। जो देश गर्म है वो आग नहीं तापेंगे, जहाँ ठंडी बर्फ ही गिर रही हो आग तापेंगे, उनके लिए वो उचित है, हमारे लिए नहीं। संत मत राधा स्वामी में इसे ही प्रकट कार्रवाई करना कहा गया है। कहते हैं ना सदगुरु प्रकट कार्रवाई, प्रकट कार्रवाई। अरे प्रकट कार्रवाई होती क्या है? प्रकट कार्रवाई यही है कि जीव की भीतर सोई हुई सत को जगाना, उसे निर्मल करना, निर्मल करके अंतर के पट खोलना, उसमें उसे प्रवेश करवाना और ऊंचे को चढ़ावाना। चढ़ाना नहीं, चढ़वाना। मालिक कहते हैं ये करनी मैं आप करवाऊं, कभी नहीं कहा यह करनी मैं आप करूं। हम ही से करवाएंगे, गाइड हैं, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे और परफेक्ट बनाएंगे। ये सदगुरु। संत मत राधा स्वामी में इसे ही प्रकट कार्रवाई करना कहा गया है। ये एक्टिविटीज़ हैं सदगुरु की जिसे प्रकट कार्रवाई कहा गया है। तो इस तरह से आप देह में सूरत की स्थिति और उपस्थिति की कहाँ पर स्थित है, कहाँ मौजूद है, समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि देह में रहकर आत्मा को सामर्थ्य प्रदान करने वाली वास्तविक शक्ति सूरत ही है। फिर आत्मा से मन और मन से तन या कुल दैहिक रचना में, शरीर में सूरत की सामर्थ्य ही कारकुन है। वही काम कर रही है, पावर वही है। और इस तरह से जगत की कार्रवाई हो रही है। अगर सूरत की सामर्थ्य जीव आत्मा, मन और तन के माध्यम से जगत में कार्रवाई ना करे तो जगत तो ठप सन्नाटे में आ जाएगा। तो जगत में होगा क्या? तो जगत की कार्रवाई यानी कुल रचना में जो भी कुछ हो रहा है वो इस शब्द की धुन सूरत की सामर्थ्य से ही हो रहा है। इसके अलावा दुनिया में सब नश्वर है। जहाँ ये शब्दधार काम कर रही है वहाँ जीवन है, जहाँ शब्दधार नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं है। इस तरह अब इसका आप पेज पलटें तो आपको एक डायग्राम मिलेगा। संतों का मत कर चौथे पदवासा, त्रिआयामी जगत और दुनिया से न्यारा करने वाला। तो चौथा पद क्या है?
यही यहाँ से संत मत शुरू होता है। ये हम हैं, देह, जो देह में क्या होता है? चैतन्यता। इसके भीतर इसको कहते हैं मन, यानी सूक्ष्म देह। और ये है स्थूल। स्थूल यानी शरीर तन, सूक्ष्म यानी मन, और इसके भीतर भी एक देह है जिसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा यानी कारण देह, ये है आत्मा। इसके भी अंतर्गत इसको कहते हैं सुरत। स्थूल देह चैतन्यता होती है, सूक्ष्म मन कारण देह, इसमें चैतन्य होता है। आत्मा चेतना होती है, ये डायग्राम में आपके दिख रहा है। और इसके भीतर भी है सुरत, जिसे हम कहते हैं चेत। ये चौथा आयाम है। हम 3 आयामों में जीते हैं, तन मन और आत्मा में। सुरत का हमें पता नहीं है। जो हमारे भीतर इस सुरत अंग को जगा दे, वही चौथे पद पे पहुंचाने वाला संत सद्गुरु वक्त है। जो खुद जागा हुआ है सुरत के घाट पे, वही हमें जगा सकता है, और जो खुद नहीं जागा वो हमें भी नहीं जगा सकता। लेक्चर 4, मन क्या है और अंतर्मन किसे कहते हैं। तो मन से पहले अंतर्मन को समझना जरूरी है। जैसे बर्फ़ और पानी, मन और देह। तो पानी में अगर आप एक कंकड़ भी डालेंगे तो गोल 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 तरंगे उठने लगेंगे। ये मन की चंचलता है। अगर कोई इच्छा नहीं है तो मन डेड है, मन डेड है। जैसे ही इच्छा पैदा हुई, मन में तरंगे उठना शुरू होंगी। ये तरंगे ही हमारे विचार हैं। जैसी इच्छा, मन में वैसे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो यही इच्छा जब मन के धरातल को छूती है और मन में समाती है, तब मन की इच्छा कहलाती है। तो मन, इच्छा के मन में समाने पर मन में जो तरंगे उठ रही हैं, वही हमारे मन में उठने वाले विचार हैं। तो अब विचारों को अभिव्यक्ति मांगते हैं, यानी अपने विचारों को हम प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मेरा ये विचार है तो मैं ऐसा करूं। तो विचार हमारे मन से और कर्म तक आने के बीच में एक पूरा कर्म सिद्धांत है, जो आगे के लेक्चर में बताएंगे। तो ये जो हमारे विचार प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्रेजेंट होने के लिए हमारे मन में 5 रास्ते हैं। जैसे एक टैंक में 5 टनल्स हैं, वो या टैप्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। वही 5 रास्ते हैं। इन्हें हम विकार कहते हैं। ये मन का ढांचा, रचना ही ऐसी है। इसीलिए मन को विकारी कहा गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। कोई भी विचार जो हमारे मन में उठेगा और मन में प्रेजेंट होगा, वो इन्हीं 5 रास्तों से निकलेगा। यानी हर विचार के पीछे एक विकार जरूर होगा। बिना विकार के कोई विचार नहीं होता। या तो उसमें काम होगा, या क्रोध होगा, या अहंकार होगा, या
ओवर कॉन्फिडेंस, मद, वो होगा, या लालच होगा हमारा कोई, या किसी के प्रति हमारा मोह होगा। यही प्रेरक हैं हमारे विचारों के प्रेजेंट होने के। लेकिन बात यहीं से फाइनल तक नहीं पहुंचती, अभी अंतःकरण है हमारा। हमारा अंतःकरण का संबंध हमारे प्रारब्ध से होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है। यानी ये सर्कल यहाँ पूरा होता है, जो प्रकृति से शुरू होता है अंतःकरण पे वो पूरा होता है। इसे ही हम अपना सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 4 अंतःकरण होते हैं हमारे अंदर, मन, चित्त, बुद्धि और अहम मान। अहंकार नहीं, अहम भाव नहीं, अहम मान, यानी अहंकार की उपस्थिति, प्रेजेंस। हाँ, ये अहंकार है, इसे अहम मान बोलते हैं। तो जो मन है उसमें 2 अंग 5 में से प्रधान होते हैं, एक काम और दूसरा क्रोध। या तो कामी होता है, जिसकी हमने उदाहरण देख लिया था कि कामनाएं बढ़ के भावना बनती हैं। तो एक तो काम अंग होता है प्रधान, और दूसरा उसका अपोजिट, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एक हो गया कामनाएं, काम, पाने की इच्छा, चाह, इच्छा नहीं कहेंगे, चाह। और उसका दूसरा नेगेटिव क्या है? क्रोध। हम कुछ पाना चाहते हैं और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती तो उसका रिवर्स हमारे अंदर क्या आता है? क्रोध। ये हमारे मन के 2 खास एलिमेंट्स हैं, एक काम, एक क्रोध। फिर चित्त। चित्त क्या है? मन और बुद्धि के बीच में चित्त होता है। यानी अभी तो हमने जाना मन की इच्छा, और संतों के मत में कोई मन की इच्छा से कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन कभी आने ही नहीं देगा। जो भी आएगा स्वेच्छा से आएगा। किसी का मन सत्संग में नहीं लगता, जो बैठा है वो स्वेच्छा से बैठा है। तो अब स्वेच्छा को समझना जरूरी है। तो इच्छा को मन के धरातल से पर पहुंचने से पहले जो स्वय, मालिक का मतलब, जिसे हम कुल मालिक कहते हैं, राधा स्वामी दयाल कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसी को हम स्वय कहते हैं। इसी से निकला है स्वयंभू, अपनी ही खुद की खुदी में रजा, खुदा। ये जो स्वय की धार हमारे अंदर चल रही है, उससे इच्छा को जोड़ना, ये स्वेच्छा कहलाता है। जब इच्छा स्वय की धार से जुड़ गई तो वो स्वेच्छा बन गई। कैसे जुड़ेगी? कौन जोड़ेगा? क्योंकि सिस्टम तो जन्म जन्म से यही चल रहा है कि इच्छा, और उसके बाद मन, और उसके बाद विचार, और उसके बाद विकार, और उसके बाद कर्म, और कर्मों का बोझा, और कर्म काटने के लिए कर्म फल भुगतना, चाहे मनुष्य बन के और चाहे जानवर बन के। ये तो जन्म जन्म से चल रहा है। तो इस पिंड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, और जिसका एक मॉडल है ह्यूमन बॉडी, यानी इस फिजिकल वर्ल्ड यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो छोटे छोटे पैमाने पर वही मनुष्य शरीर है। यानी ब्रह्मांड और मनुष्य शरीर एक है, एक बड़ा मॉडल, एक छोटा मॉडल। राधास। तो आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन है, और आज चर्चा के 3 विषय हैं: कर्म सिद्धांत, और सुरत सार, यानी सुरत क्या है। प्रकाशमय शब्द स्वरूप तो हम
हमेशा से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो परमात्मा हो या मालिक हो या अंतर के अनुभव हो। आगे बढ़ने से पहले मैं इस संशय को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने कहा स्वामी प्रकाश है और हम पाठ करते हैं छंदन में स्वामी शब्द निज धाम। अनामी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो स्वामी की बात कर रहा हूं। प्रकाश तो शब्द कहाँ है, उसे समझना है। अलख, सत्य, लोक कहा गया ना, लोक, प्रकाश, प्रकाश की किरणें, किरणें परिवर्तित हुई तरंग में और तरंग प्रकट हुई शब्द में। कैसे? कोई विशेष आसन राधा स्वामी मत के अभ्यास में नहीं है, क्योंकि आसन अंतर में लगना है, ना कि शरीर के द्वारा। और कोई उंगली यूज मत करिएगा, वरना उंगलियों में दर्द हो जाएगा। ये अंगूठे के बगल वाली उंगली, इस उंगली से अंदर दबा देना है। इन उंगलियों का इस्तेमाल किया तो उंगलियों में दर्द हो जाएगा। इस की धार हम में आ रही है, हमारी पूरी बॉडी को क्लीन फ्लो करती हुई, स्वस्थ करती हुई इन टिप से वातावरण में वापस जाती है। सबसे अधिक और कम मात्रा में हमारे पैरों की उंगलियों से। यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ से पूरी चेतना फ्लो करके बॉडी से बाहर वापस एनवायरनमेंट में जाती है। जब हम इन उंगलियों को इन पॉइंट्स पे रखते हैं तो चेतना फ्लो करके उन पॉइंट 7-8 इतनी सांसें का आप अभ्यास ज़रूर करिएगा। अभी इसमें आपको 15-20 मिनट लगेंगे, पर बिल्कुल हर तरफ से ध्यान हटा के शांत भाव से इस स्टेप को फॉलो करिए। राधा स्वामी।